Good morning, students. Good morning, sir. How are you all? Dear students, listen my words what I am going to speak. जो बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे आप लोग। आज जो चैप्टर आप लोग देखने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम क्या है? वॉइस चैप्टर है। अब आप समझिए, सबसे पहले ये समझिए कि वॉइस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या, आपको क्यों पढ़ेंगे आप वॉइस चैप्टर, क्या है इसका मतलब, क्या फायदा है पढ़ने से। अगर ये सब चीज अगर आपके मन में नहीं आता है तो आप पढ़ने नहीं या बकवास करने के लिए हुए हैं, ठीक है ना। आप सिर्फ एक झोला लेकर झोला ढो रहे हैं, उससे कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। डियर स्टूडेंट, वॉइस क्या होता है? वॉइस ग्रामर का ये पार्ट होता है। हम बात करें इसको हिंदी में, तो इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? वॉच कहते हैं। क्या कहते हैं? डियर स्टूडेंट, टेल मी आंसर प्लीज। क्या कहते हैं? वॉच कहते हैं, है ना। वॉइस है क्या? इमेजिन कीजिए कि आप अपने गांव गए, तो जो आपके घर के बगल से जो सड़क गुजरता था वो पहले टूटा फूटा था, बना हुआ नहीं था। लेकिन जब आप मोतिहारी में आए, कुछ दिन बाद जब गांव गए दोबारा, तो आपने देखा क्या कि सड़क बढ़िया बन चुका था, सड़क बन चुका था। तो आप पूछेंगे ना कि सड़क किसने बनवाया है, सड़क किसके द्वारा बनवाया गया? तो कोई बताएगा कि सड़क मुखिया जी के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? मुखिया जी के द्वारा। दैट मीन्स वॉइस का यूज वहां होता है कि जब कोई काम किसी के द्वारा करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है? किसी के माध्यम से, किसी के द्वारा करवाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पढ़ने आए ना, यहाँ से बाहर निकलेंगे, कोई आपसे पूछेगा कि आप लोग इंग्लिश कहाँ पढ़े हैं, किससे पढ़े हैं, आप लोग बोलेगा ना कि हम लोग जो है उमर सर के द्वारा इंग्लिश पढ़े हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? कोई भी काम किसी के माध्यम से बताने के लिए लोग वॉइस यूज करते हैं। ये था लॉजिकल लैंग्वेज में वॉइस। लेकिन अब बात करते हैं ग्रामर का, कि इसका इंग्लिश डिफिनेशन क्या है, टू द पॉइंट। सबको ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे, किसी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान से। व्हाट इज वॉइस? कहता है व्हाट इज वॉइस, कि वॉइस है क्या। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा कि व्हाट इज वॉइस, क्या डिफिनेशन बताइए, लेकिन ये नॉलेज की बात है, आपको वॉइस का डिफिनेशन बहुत बढ़िया से आना चाहिए। कहता है कि वॉइस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या होता है? वॉइस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का एक रूप होता है, व्हिच डिटरमाइंस, जो बताता है, द वैल्यू, किसको बताता है? द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आम भाषा में हम बोल सकते हैं कि वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की विशेषता को बताई जाती है, इंपॉर्टेंस को बताई जाती है, उसकी महत्वपूर्णता को बताई जाती है। क्या बताया जाता है वॉइस में? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को बताई जाती है। अब हम बात करते हैं वॉइस के टाइप्स के बारे में, तो वॉइस आगे चल के दो भाग में डिवाइड हो जाती है। एक आपका क्या कहलाता है? एक्टिव, और दूसरा कहलाता है पैसिव। सबसे पहले आपको ये समझना है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। व्हाट इज एक्टिव वॉइस? कहता है द सेंटेंस इन विच अ वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वैसा सेंटेंस जिसमें वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आता है उसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिए, ही ईट्स अ मैंगो, वह आम खाता है। यहाँ पे जो ईट्स आया है, यहाँ पे जो ईट्स हम लोगों ने यूज किया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिया। किसके अकॉर्डिंग लिया बालक? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे वर्ब का यूज किया है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस। सेकेंड है हमारा कि पैसिव वॉइस क्या है। व्हाट इज पैसिव वॉइस? कहता है द सेंटेंस इन विच अ वर्ब्स कम, वैसा सेंटेंस जिसमें वर्ब आता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब आएगा उसे एक्टिव वॉइस कहेंगे, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट आएगा वर्ब हमारा तो उसे क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस। अब प्रूव करके दिखाना पड़ेगा बुआ, सिर्फ बोल देने से नहीं ना होता है। आप जब आते हैं पढ़ने के लिए तो मन में दो बात होती है कि 2 दिन क्लास करके देख लेते सर कैसा पढ़ाते हैं। इमेजिन कीजिए आपका भी कोई क्लास लेने के लिए बैठा हुआ है, जब आप रिटन एग्जामिनेशन निकाल लेंगे तो इंटरव्यू होती है आप में। जब बिना इंटरव्यू का जो है कोई भी काम आज के डेट में कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर होने वाली नहीं है। तो देखिए आप बोल देंगे कि सब्जेक्ट के अनुसार आता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, आपको बताना पड़ेगा एग्जांपल लिख के। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल यूज किया हूँ पैसिव वॉइस में, ध्यान से देखिएगा। 10 टॉयज आर लाइक बाय मी, 10 खिलौने मेरे द्वारा पसंद किए गए हैं। इसमें जो ये हमारा आर लाइक यूज किया गया है, जो वर्ब हमने यूज किया यहाँ पे, ध्यान दीजिए, आर लाइक मैंने किसके अकॉर्डिंग किया है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये सेंटेंस क्या कहलाएगा? पैसिव। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा तो क्या कहलाएगा? एक्टिव। ये था डिफिनेशन। समझ में आया आप लोग को? यस सर, टेल मी आंसर। समझ में आया आप लोग को? तो क्या बता सकते हैं एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? बोलिए। वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है उसे क्या बोलेंगे? एक्टिव।
वैसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है उसे क्या बोलेंगे? खाना उन्होंने खा के नहीं है का? आवाज नहीं आ रही है, लास्ट में क्या होना चाहिए? आवाज आनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लेते हैं हम आपको बंदूक चलाना सिखा दिए, आर्मी वगैरह ट्रेनिंग होगी, फौज की ट्रेनिंग होगी, पुलिस की ट्रेनिंग, बंदूक चलाना सिखाया जाएगा ना, है ना? आपको ट्रिगर दबाना बहुत बढ़िया से मैंने सिखा दिया है, ठीक है? बट उसमें जो मैगजीन होती है ना, जो बंदूक की जो मैगजीन होती है, पिस्टल का मैगजीन होता है जिसमें गोली भरा हुआ रहता है, वो हम अपने पॉकेट में रख लेंगे। मान लीजिए मैगजीन हम इसको कहाँ रख लिए? अपने पॉकेट में रख लिए, ठीक है? और बंदूक आपको हम दे दिए, जाओ लड़ के आ जाओ दुश्मन से, तो क्या करोगे आप? सामने वाले को अगर मालूम चल गया कि सिर्फ बंदूक लिया है, खिलौना है और इसमें गोली वोली नहीं है, तो ढेला उठाएगा, सर फोड़ देगा तुम्हारा। ऐसे ऐसे दिखाते रह जाए, कोई बेनिफिट हुआ नहीं ना? दैट मीन्स अगर आप पूरा का पूरा एक्टिव को पैसिव में बदलना सीख लेते हैं, लेकिन ये नहीं सीखते हैं कि जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के जगह पे जाएगा तो कैसे बदलता है, तो वही कहानी हो जाएगी। बंदूक तो होगा लेकिन गोली उसमें नहीं होगी। तो समझना जरूरी है ना, ध्यान देंगे यहाँ पे। इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन। क्या कहते हैं? बोलिए चेंज ऑफ प्रोनाउन। बोलिए क्या कहते हैं? चेंज ऑफ प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसे सब्जेक्ट आई है ना, जब ये पैसिव में चेंज करेगा ना तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पे जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है, ठीक है ना? तो आई किसमें बदलना है? बोलो आई किसमें बदलेगा? यू किसमें बदलेगा? यू चेंज नहीं होता है। कोई प्रॉब्लम? एक्टिव में भी यू, पैसिव में भी यू। वी किसमें चेंज होगा? दे किसमें चेंज होगा? ही किसमें चेंज होगा? सी किसमें चेंज होगा? इट किसमें चेंज होगा? और नेम नहीं बदलता। अगर एक्टिव वॉइस में राधा है तो पैसिव वॉइस में राधा ही रहेगी, सीता और बबीता कविता नहीं हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम? अब इसके आगे हम आपको ये सिखाएंगे कि एक्टिव को पैसिव में कैसे बदला जाता है। ऐसा ट्रिक से बताएंगे आपको कि आपका दिल खुश हो जाएगा। कोई रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आप देखेंगे और आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ रहेगा। सारे स्टूडेंट को लगेगी तो क्वेश्चन है, और आप देखिए यार ये तो आंसर, इसमें मतलब जादूगर बना देंगे आप लोगों को। कोई प्रॉब्लम? जस्ट वेट। देखिए सबसे पहले अब आप लोग ये देखने जा रहे हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे बदलते हैं। मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डिफिनेशन नहीं आता, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि पैसिव को एक्टिव में बदलने के लिए दे देगा। क्वेश्चन को ऑलरेडी बनाया हुआ रहेगा, उसको बोलेगा कि इसका जो है क्वेश्चन कौन है। एग्जाम में ऐसा भी आता है। तो अगर हम एक्टिव को पैसिव में बदलना सिखा देंगे तो आप आसानी से पैसिव को एक्टिव में बदल सकते हैं, उसमें कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आइए सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले आप ये सीखिए कि रूल ऑफ पैसिव वॉइस है क्या। किसी भी एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए क्या कुछ स्टेप है, उसको कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है और लास्ट में वर्ब 3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। क्या यूज करना है? सबसे पहले बोलिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और लास्ट में V3 बाई प्लस सब्जेक्ट। याद रखिएगा बात हो रही है पैसिव का तो पहले ऑब्जेक्ट ही आएगा ना, और लास्ट में वर्ब 3 बाई प्लस सब्जेक्ट आएगा। ध्यान दीजिएगा। अब ये बीच में जो डैश डैश जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, खाली स्थान की जो पूर्ति करनी है आप लोग को, उसके लिए आप चिंता मत लीजिए। और ये जो फॉर्मेट है ना, टेंस के अकॉर्डिंग जितना भी एक्टिव वॉइस आएगा पैसिव वॉइस बनाने के लिए मात्र यही एक स्ट्रक्चर जिसका आपको यूज करना है, कॉमन हो गया है। बस बीच में कुछ कुछ बदलेगा, हम उसको बताएंगे अपना एकदम लॉजिक तरीके से, काफी यूनिक तरीके से, जिसमें रूल फर्स्ट हमारा आ गया। उसमें क्या आ गया? रूल फर्स्ट। अच्छा ये बताइए वर्ब में कितने फॉर्म्स होते हैं आप लोगों को पता है ना? कितने होते हैं? 5 होते हैं। V1 V2 V3 V4 V5। कोई प्रॉब्लम? क्या आप लोग को पता है कि V5 को कैसे पहचाना जाता है? जिस वर्ब के अंत में ए से एस आ जाता है वो V5 होता है। जिस वर्ब में किसी भी प्रकार का कोई भी लेटर उसमें ऐड नहीं होता वो क्या होता है? वर्ब का पहला रूप होता है, जिसको रूट फॉर्म भी बोलते हैं वर्ब का, ठीक है ना? वर्ब के पहले रूप में किसी भी प्रकार का कोई भी लेटर आपस में जुड़ता नहीं है। कोई प्रॉब्लम? कहता है कि जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो ये नहीं देखना आपको ये क्वेश्चन किस स्ट्रक्चर पे है, किस टेंस के आधार पे, ये आपको नहीं देखना। उसमें ये देखना है कि उस क्वेश्चन में वर्ब है कि नहीं। अगर वर्ब है तो वर्ब का कौन सा रूप उसमें यूज किया गया है, ठीक है? आइए जैसे क्वेश्चन है आई बीट यू, क्वेश्चन क्या है? आई बीट यू। इसमें वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। एक चीज और ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक मिसिंग होगा किसी एक का भी, तो एक्टिव से पैसिव में नहीं जा पाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कुछ इंपैरेटिव सेंटेंस में कुछ रूल्स है स्पेशल, जो हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी यही माइंडसेट कीजिए कि तीनों का होना जरूरी है। इन तीनों में से एक भी हटा एक्टिव को पैसिव में आप बदल नहीं पाएंगे।
तो देखिए वर्ब यही है ना, अभी बिट है, क्या आप पहचान पा रहे हैं कि वर्ब का पहला रूप है? यस या नो, प्लीज टेल मी आंसर। पहचान पा रहे हो ना? बहुत बढ़िया, तो पहचान लिए तो आंसर आ गया। यहाँ नियम कहता है कि किसी क्वेश्चन में मतलब एक्टिव या एक्टिव वॉइस में वर्ब का पहला रूप है या वर्ब का पांचवा रूप है, उसके जगह पे आप पैसिव में बदलिएगा तो एम इज आर का यूज करना है आपको। क्या यूज करना है? एम इज आर। V1 है या V5 है, उसके जगह पे एम इज आर का यूज करना है। बात रहा पैसिव वॉइस बदलने का, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट क्या है बाबू? यू है। आप बताइए कि ऑलरेडी हम पहले बताया था ना कि यू कहीं भी रहेगा तो चेंज नहीं होता है, इसकी जरूरत पड़ रही है ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यू हो गया। याद ध्यान दीजिए, एक स्टेप बाय स्टेप जाइए। ये सब्जेक्ट है ना, आप सबसे पहले सब्जेक्ट के पास जाइए। सब्जेक्ट आपको कहेगा कि आप जो है ऑब्जेक्ट को ले लीजिए मेरे जगह पे, ठीक है? इनका कहानी खत्म हो गया। इसके बाद अगला स्टेप आप जाएंगे वर्ब के पास। वर्ब में कौन सा रूप मिला? पहला। तो पहला हो या पांचवा एम इज आर यूज करते हैं। ताई के साथ यू के साथ क्या रहेगा? यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद एक स्टेप और बढ़े और किसके पास गए? यू के पास गए। किसके पास गए? यू के पास गए। तो यू को ऑलरेडी आप पहले से लिख चुके हैं ना। इस सेंटेंस में कुछ भी बचा? एक के बदले हम लोगों ने कुछ ना कुछ लिखा। अब कुछ सेंटेंस में बचा? नहीं बचा। नहीं बचा तो क्या बचा? V3 प्लस सब्जेक्ट। तो बीट का वर्ब 3 क्या हो गया? बोलिए। और ये क्या होगा? बाई। और आई किस में बदलता है? थोड़ा देख लीजिए। आई किस में बदलता है? बी में। कोई प्रॉब्लम? कोई परेशानी? कभी भी एक्टिव वॉइस में V1 या V5 आएगा तो उसको पैसिव वॉइस में आसानी से आप बदल सकते हैं या नहीं? बदल सकते हैं ना। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 का। कहता है कि किसी एक्टिव वॉइस में वर्ब का दूसरा रूप मिल जाएगा तब क्या करोगे? पहला और पांचवा का तो आपने बोला ये विचार होगा, लेकिन अगर V2 मिलेगा तो कुछ नहीं, उसके जगह पे क्या यूज करेंगे हम? वाज या वेर यूज करेंगे। बाकी सब पुराना वाला नियम का फॉलो करेंगे। जैसे देखिए ना आप यहाँ पे राधा हेल्प में, यही ना सब्जेक्ट, यही ना वर्ब, यही ना ऑब्जेक्ट। हमको पैसिव के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। और बी को इधर खींचेंगे तो किससे बदलेगा? आई में। वेरी गुड, यहाँ तक हो गया। राधा के जगह पे आई हो गई, इसके बगल में क्या है? क्या है? V2 है ना। तो V2 की जगह पर वाज या वेर का प्रयोग करते हैं ना। आई के साथ वाज की बेयर, वाज की बेयर, वाज लगेगा। वेरी गुड। इसके बाद ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हम लोग लिख चुके। इस सेंटेंस में कुछ भी बचा? याद देखिए, स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट के पास गए तो सब्जेक्ट बोला कि देखो आप जो है ना मेरे लास्ट वाले पड़ोसी का इस्तेमाल कर लो, ठीक है? मैं आपका कोई भी काम नहीं आ सकता हूँ, तो आप लास्ट वाले यूज कर लिए। इसकी जगह पे इनका कहानी खत्म। अब इनके बगल वाले पड़ोसी के पास आप गए तो ये जो है V2 है। V2 की जगह पे क्या यूज करना है? वाज या वेयर। अब इनका भी कहानी खत्म। मी को तो ऑलरेडी हम पहले से लिख चुके हैं। तो इस सेंटेंस में कुछ भी बचा? नहीं बचा। नहीं बचा तो क्या बचा? V3 प्लस सब्जेक्ट बचा। नहीं बचा तो क्या बचा? अब बताइए हेल्प का वर्ब 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे? हेल्प। उसके बाद बाई। और राधा को हम क्या करें? आधा में बदल दे क्या? राधा नाउन है तो नाउन रहेगी ना जी। राधा की जगह किसी और नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये रूल नंबर 2 खत्म हो गया, समझ में आ गया? अब रूल नंबर 3 देखिए। कहता है किसी एक्टिव वॉइस में वर्ब का तीसरा रूप इस्तेमाल होगा तब क्या करेंगे? उसके जगह पर बीन यूज करेंगे। बाकी वही पुराना वाला रूल्स को फॉलो करेंगे। जैसे राधा हैज बीटन यू, लास्ट वाले को उठा के आप रख दिए। राधा के साथ हैज, यू के साथ क्या रहेगा? मिला ना वर्ब 3? तो वर्ब 3 की जगह पे क्या यूज करेंगे आप? बीन यूज करेंगे। यू हैव बीन। अब इस सेंटेंस में कुछ भी बचा है? इसको तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। कुछ भी बचा? नहीं बचा तो क्या बचा? ध्यान दीजिए बोर्ड पे, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। इसके बाद सबको आगे यहाँ पढ़ाना है। नहीं बचा तो क्या बचा? तो बीट का वर्ब 3 क्या ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है? बीटन हो गया। उसके बाद बाई और राधा को क्या करेंगे आप लोग? नाउन चेंज नहीं होता है, राधा के यहाँ पे राधा हो गया। तो वर्ब 3 भी क्लियर हो गया ना। तो वर्ब में कितने रूप होते हैं? 5। V1 V5 देख चुके हम लोग, V2 भी देख चुके हैं, वर्ब 3 भी देख लिया। अब क्या बचा हुआ है? V4। यही है ना V4। तो V4 की जगह पे क्या यूज करना है आपको? बोलिए। बिग यूज करना है। क्या यूज करना है? बिग। आज क्वेश्चन नहीं बनेगा जी। मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या लिखे? बोलिए तो आपको क्या लिखे? लास्ट वाला ऑब्जेक्ट लिख दिए। मोहन के साथ या फुटबॉल के साथ आर लगेगा क्या? डीजे लगेगा ना। अब V4 की जगह पे क्या यूज कीजिएगा? बिंग यूज कीजिएगा। तो फुटबॉल इज बिंग हो गया। अब नहीं बचा तो क्या बचा? वर्ब 3 बाई प्लस सब्जेक्ट। तो वर्ब 3 क्या आपका? प्ले। और प्ले का वर्ब 3 क्या हो गया? प्ले। उसके बाद आई। और ये मोहन है तो मोहन ही रहेगा ना। मोहन की जगह पे सोहन नहीं ना हो सकता है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना। लास्ट रूल देखिए आप। लास्ट रूल
कहता है कि किसी एक्टिव वॉइस में शैल या विल का यूज हुआ हो, शैल विल के जस्ट बाद वर्ब का पहला रूप हो, तो जब हम पैसिव में इसको चेंज करते हैं ना, तो शैल विल के बाद बी का प्रयोग करते हैं, तो हमारा पैसिव बदल जाता है। क्वेश्चन आई शैल हेल्प यू, तो सबसे पहले हम क्या लिखते बोलिए तो यू, आई के साथ शैल, यू के साथ क्या लगेगा विल, विल के बाद क्या हो गया बी, हेल्प का वर्ब 3 क्या हुआ हेल्प बाई, आई के बदले में क्या लिखेंगे बी। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, समझ में आ गया ना? ये 5 रूल से टेंस के जितने भी पार्ट्स के अकॉर्डिंग वॉइस होते हैं एक्टिव को पैसिव में चेंज करने का समाप्त हो चुका है। आइए हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं, ठीक है? ये बताइए टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? बोलिए, जोर से बोलो ना। 3 होता है ना? सबसे पहले वाले का नाम बताइए। प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस होता है और तीसरा फ्यूचर टेंस। सबसे प्रेजेंट के कितने पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले का क्या नाम है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ना, इसमें वर्ब का कौन कौन सा रूप इस्तेमाल होता है? V1 V5 पे क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ, कोई परेशानी? प्रेजेंट टेंस का दूसरे टाइप का नाम बताइए, क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है ना, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वर्ब में कौन सा रूप होता है? B4। जब भी बात कंटीन्यूअस की आ जाए याद रखिएगा B4, तो B4 की जगह पे क्या यूज होता है? B4 आएगा तो क्या यूज करेंगे? बिंग। तो खत्म हो गया ये। B4 आता है, B4 का बता चुके हैं ना। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के तीसरे पार्ट का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या नाम है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बताइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का कौन सा रूप होता है? वर्ब 3 यूज होता है ना, तो वर्ब 3 में क्या लगेगा जी? बताइए, अभी हम पढ़ा है ना कहीं कि वर्ब 3 आएगा तो क्या यूज करेंगे? तो ये भी खत्म हुआ ना, आगे बढ़े। चौथा का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ध्यान से सुनेंगे, हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब का चौथा रूप यूज होता है, और चौथा रूप किसी सेंटेंस में आता है उसको पैसिव में बदलना होता है। तो आप सबको पता है ना B4 की जगह पर बिंग लगता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी खत्म हो गया ना। मतलब प्रेजेंट टेंस का एक्टिव का पैसिव में बदलना हम लोग सीख चुके हैं ना। यस या नो, प्लीज गिव मी आंसर। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस में सबसे पहले वाले का नाम क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। ध्यान से सुनिए, आप लोग को बोलने की जरूरत नहीं, आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? तो सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का कौन सा रूप? V2। तो V2 की जगह पे क्या लगता है जी? वाज या वेयर। मतलब सिंपल पास्ट टेंस भी खत्म हो गया ना। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस का। पास्ट कंटीन्यूअस में वर्ब का कौन सा रूप? बोलिए। B4। और B4 में क्या लगता है जी? बिंग। पास्ट कंटीन्यूअस भी खत्म हुआ ना। पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब का कौन सा रूप? V3। और V3 की जगह पे क्या लगता है? बिंग। ये भी खत्म हुआ ना। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब का कौन सा रूप यूज होता है? V4। V4 में बिंग लगता है, ये भी खत्म हुआ ना। अब हम बात करें फ्यूचर का। सबसे पहले का नाम है सिंपल फ्यूचर, और सिंपल फ्यूचर में शैल विल के बाद बी आता है ना। तो शैल विल के बाद अगर V1 आ जाए तो शैल विल के बाद आपको क्या यूज करना है? बी यूज करना है। तो सिंपल फ्यूचर भी खत्म हुआ ना। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब का कौन सा रूप? V4। और V4 में क्या रहता है? बिंग। ये भी खत्म हुआ ना। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब का कौन सा रूप? V3। और V3 की जगह पे क्या लगता है? ये भी ऑलरेडी पहले से बताया, ये भी खत्म हुआ। लास्ट वाला क्या बचा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें वर्ब का चौथा रूप यूज होता है। तो चौथे रूप की जगह पे क्या यूज करते हैं? बिंग। तो टेंस खत्म हो गया ना, खत्म हुआ। और टेंस के अकॉर्डिंग वॉइस भी हमारा खत्म हो गया कि नहीं हो गया? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है ना। ये था हमारा लॉजिकल ट्रिक था। कहीं से भी किसी भी कोई लैंग्वेज का यूज किया गया है? अच्छा, क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है कि नहीं? इस बात को आप बताइए कि क्या आपका क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है? क्वेश्चन से आंसर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम? नो सर। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर दिस वीडियो and like, comment and subscribe. Thank you so much.